एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 4 अक्टूबर से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको इस कंटेंट से थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है मेरे पढ़ाने से तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कि हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है मैक्सिको देश की पहली महिला राष्ट्रपति। ये फोटो में दिख रही हैं आपको क्लाउडिया शिनबाम। इनकी पार्टी का अगर नाम पूछे तो क्या है? तो मोरेना इनकी पार्टी का नाम है। 1 अक्टूबर को इन्होंने अभी हाल ही में क्या लिया? अपना शपथ ग्रहण किया है। अब हम लोग रिवाइज करेंगे कि हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट या फिर प्रधानमंत्री कहीं पर अगर बने हैं तो उसके बारे में। तो अभी हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो वो बने हैं अनुरा कुमार दिसानायके। यहाँ की प्रधानमंत्री भी नई बनी है और फीमेल है वो। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? हरिनी अमरसूरिया बनी है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मिशेल बॉर्नियर बने हैं। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पेंटोगार्टन सिनावात्रा बने हैं। यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कौन बने? कीर स्टारमर बने हैं। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो कामिल मदोदरी बने हैं। अल्जीरिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अब्देल मजीद तब्बोने बने हैं। इस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? क्रिस्टन मिशेल बने हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? मसूद पेजेस्कियान बने हैं। और नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो डिक सुब बने हैं। तो ये कुछ हाल फिलहाल में बने थे प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, उसको भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 2014 में। चर्चा में क्यों रहा? तो अभी हाल ही में इसके 10 साल पूरे हुए, इसलिए चर्चे में रहा है। हम लोग रिवाइज करेंगे केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है नमामि गंगे योजना। कब स्टार्ट हुआ? 10 जुलाई 2014 को स्टार्ट हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? तो जो गंगा नदी है उसका साफ सफाई करना इसका उद्देश्य रहा था। अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये कब स्टार्ट हुआ? 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुआ है। इसका उद्देश्य क्या रहा है? इसका उद्देश्य रहा है कि हर घर में लगभग एक खाता तो कम से कम बैंक में होना ही चाहिए। अगला है मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ये 25 सितंबर 2014 को ये लागू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसको अपने देश में बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा था। अगला है मिशन इंद्रधनुष अभियान। ये 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट हुआ। इसका क्या उद्देश्य है? तो टीकाकरण इसका उद्देश्य रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है? 22 जनवरी 2015 को ये स्टार्ट हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना कब स्टार्ट हुआ? तो 25 जून 2015 को ये स्टार्ट। इसका उद्देश्य क्या था? तो जो लोग गरीब हैं उनके पास घर नहीं है तो उनको घर उपलब्ध करवाना सरकार का योजना था ये। अगला है डिजिटल इंडिया मिशन। यह कब शुरू होता है? 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट होता है। इसका उद्देश्य क्या रहा है? जो सरकारी विभाग है, सरकारी विभाग को डिजिटलाइज करना इसका उद्देश्य रहा है। अगला है स्किल इंडिया मिशन। 15 जुलाई 2015 को लॉन्च होता है ये। इसका उद्देश्य क्या रहा है? तो युवाओं में कौशल विकास के लिए जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना क्या है? 25 जुलाई 2015 को तो ये स्टार्ट होता है। इसका उद्देश्य क्या है? कि गाँव के हर घर में बिजली को पहुँचाना यानी विद्युतीकरण करना इसका उद्देश्य रहा है। अगला है सागरमाला परियोजना। 31 जुलाई 2015 को यह स्टार्ट हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो बंदरगाह होते हैं, बंदरगाह को रेलवे और रोडवेज इनसे बढ़िया से कनेक्ट करना इसका उद्देश्य रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये कब स्टार्ट हुआ? 24 फरवरी 2019 को। इसमें होगा क्या? तो किसानों को जिनके पास थोड़ा सा भी खेत है उनको 2000 रुपये के 3 किस्त दिए जाएंगे, यानी साल भर में 6000 रुपये उनको दिए जाएंगे उनके किसानी के लिए उनको, और ये 3 किस्तों में दिया जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यह कब स्टार्ट हुआ? तो 1 मई 2016 को ये स्टार्ट होता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो बीपीएल धारक हैं, बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे वाले, उनको जो एलपीजी कनेक्शन होता है उसको फ्री देना इसका उद्देश्य था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। अगला है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम लोग आयुष्मान भारत के नाम से जानते हैं। यह 23 सितंबर 2018 को लॉन्च हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो जो गरीब परिवार है उनको स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर उनको देने का उद्देश्य था। अगला है
अगला है पीएम विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर 2023 को यह लॉन्च होता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो पारंपरिक शिल्पकार हैं उनको ऋण देके उनको आगे बढ़ाने का उद्देश्य है इसका। अगला है पीएम जनमन योजना। ये कब स्टार्ट हुआ है? तो 15 नवंबर 2023 को यह स्टार्ट होता है। अगला है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। यह 13 फरवरी 2024 को लॉन्च होता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाने का इसका उद्देश्य है, जिससे फ्री बिजली लोगों को मिल पाए। इसी को हम लोग प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जानते हैं। अगला है अग्निपथ योजना, जो कि 4 जून 2022 को यह लॉन्च हुआ था। आर्मी से संबंधित है ये। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना क्या है? तो यह 12 सितंबर 2019 को लॉन्च होता है। इसमें अगर 60 साल से ऊपर हो जाते हैं आप लोग तो 3000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा सालाना। ये इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री जन मान धन योजना का। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम प्रधानमंत्री वाले चल रहे हैं वो सारा मैंने आप लोग को रिवाइज कर दिया है, इसको याद रखें आप लोग। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजश्री बिरला को। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करेंगे तो यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और इनको 1966 में भारत का सर्वोच्च सिविल अवार्ड भारत रत्न दिया गया था। ध्यान रखिए, इनको जब दिया गया था तो मरणोपरांत था ये। उनकी समाधि स्थल का नाम क्या है? तो विजय घाट है। जय जवान जय किसान जो फेमस नारा है इन्होंने ही दिया है। और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश के बनारस में। अगला है कि हाल ही में खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में कितने देश शामिल हुए हैं? तो इसमें कुल 3 देश शामिल हुए हैं अभी हाल ही में। आंसर हो जाएगा डी। कौन कौन देश हैं वो? साउथ कोरिया है और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, भारत इसमें शामिल हुआ है, और जापान भी। इसकी बात करेंगे तो इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? MSFN बोलते हैं इसे, यानी मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क। इसमें कुल 14 देश प्लस यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है। इसको लीड कौन करता है? तो USA इसका लीड करता है। हाल फिलहाल में जो समिट हुए हैं उसको रिवाइज करते हैं हम लोग। जैसे 50 नंबर का G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ 2024 वाला? तो यह इटली में हुआ। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। और 54वां विश्व आर्थिक मंच बैंकों की बैठक 2024 ये कहाँ पर हुआ है? तो स्विट्जरलैंड के दावोस में। और अभी हाल ही में क्वाड 2024 की बैठक हुई कहाँ पर? USA में। ये पहले होने वाला था भारत में, पर भारत में नहीं हो पाया, तो अभी हुआ USA में 2024 वाला। भारत में कब होगा? 2025 में ये भारत में होगा। अगला क्वेश्चन है कि पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका मेजबानी करेगा अपना देश भारत। खो खो की बात आई है तो भारत को खो खो का जनक भी कहा जाता है। खो खो में कुल 9 प्लेयर होते हैं, मतलब एक टीम में 9, दूसरे में भी 9 प्लेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो इसको स्थापित किया गया केरला में। ये सुपर कैपेसिटर क्या है? तो एक तरीके का बैटरी है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह में जो बैटरियाँ लगती हैं वही है ये। पर इसमें खास बात क्या है? तो ये अब ज़्यादा समय तक चलेगा। चार्जिंग जो एक बार होने पर ये ज़्यादा समय तक चल पाएगा, ये इसका खास बात है। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पे मुख्यमंत्री दिख रहे हैं आपको, केरल के पिनाराई विजयन। केरल की बात आई है तो कैपिटल इसकी क्या होती है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। और CM कौन है? पिनाराई विजयन। इसको इसरो की हेल्प लिया गया है इसको बनाने में। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है, कर्नाटका के। इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लू को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? तो इसको घोषित किया है मध्य प्रदेश ने। लू यानी हीट वेव। लू को क्या बोलते हैं? हीट वेव। जो गर्म हवाएं चलती हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है शरीर में? तो डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी। क्या हो जाती है? डिहाइड्रेट हो जाती है। और इसको जब प्राकृतिक आपदा शामिल कर लिया गया तो इससे क्या होगा? तो सरकार की तरफ से रिस्क कवर मिलेगा इसमें, जो कि बाढ़ आने पर, सुनामी आने पर, भूकंप आने पर, इन सब चीज़ों में जैसे दिया जाता है पैसा, वो भी होगा इसमें। मध्य प्रदेश की बात आई है तो कैपिटल यहाँ की क्या हो जाएगी? भोपाल। गवर्नर यहाँ के कौन है? तो मंगू भाई C पटेल हैं। और यहाँ के CM अभी हाल ही में बने थे डॉक्टर मोहन यादव। इसको भी ध्यान रखें। कुछ और करंट अफेयर के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। जैसे भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ पर बनेगा? तो लद्दाख में। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा।
हाल ही में उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया है? क्रू 9 चलाया गया है। किसकी मदद से? तो नासा और स्पेस एक्स की मदद से। हाल ही में हुरुन इंडिया अंडर 35 की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? तो भारत की तरफ देखेंगे तो अंकुश सचदेवा रहे हैं। ये कौन है? तो शेयर चैट जो होता है उसके ये फाउंडर हैं। 35 साल के सबसे अमीर आदमी है ये अंकुश सचदेवा। वहीं पर फीमेल में बात करेंगे तो मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रूज मिशन कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो यह स्टार्ट हुआ है महाराष्ट्र में। क्रूज मिशन है ये। महाराष्ट्र की बात आई है तो यहाँ के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे हैं यहाँ के। गवर्नर कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है। और इसका कैपिटल क्या हो जाएगा? तो मुंबई। और आज का क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई हैं? इसका जवाब छापिए आप लोग कमेंट में। हम लोग करते हैं अब कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। 2024 सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो अलेक्जेंडर डन को चुना गया है। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है आरती सरीन। हाल ही में G7 के किस देश ने अपने अंतिम कोयला बिजली संयंत्र को बंद कर दिया है? तो ब्रिटेन ने। हाल ही में द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ब्रायन लारा और फिल वॉकर ने मिलकर लिखा है। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 को किसने जीत लिया है? तो भारत ने, चौथी बार। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार किसकी थीम की घोषणा की है? तो आयुर्वेदिक दिवस को 29 को मनाया जाएगा ये। हाल ही में किस कंपनी ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% का आरक्षण दिया है? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस ने। हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश के 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहरा दिया है? अवनीत मौर्य ने। 26वें जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 कहाँ पर स्टार्ट हुई है? दुबई में। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के वीडियो का सेशन। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कंटेंट थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।